तो आज हमारा जो नया चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इससे पहले वाला जो हम लोग ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ कैलोरीमेट्री, और उसमें मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर में वो ख़त्म हुआ था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हीट लॉस और हीट गेन जो है वो कैसे निकालते हैं, वो देखा था। और फिर देखा था हमने कि हीट लॉस और हीट गेन जब हम निकाल लिए तो फिर हमने देखा था उसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब हमने पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है। इससे पहले जो हमने स्टडी किया हुआ था जिस चैप्टर का नाम था लॉज ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं और थ्योरी वगैरह, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब डिस्कशन किया था। और उसमें हमने ये भी बात करी थी कि स्पेसिफिक हीट का क्या मीनिंग होता है और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सब में डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसमें सबसे पहला जो मेरा लॉ है जिसको हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो इसमें हमारा जो है इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। जैसे ये दो डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसमें है कि ये ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, दिस इज पिस्टन। और ये इसका आउटसाइड टेम्परेचर जो है ये T2 है और इनसाइड टेम्परेचर T1 है। ये गैस इसके अंदर एक चैम्बर है जिसमें गैस रखा हुआ है, और इस गैस का जो है इसको जो है ये टेम्परेचर T2 बाहर साइड में है और ये T1 जो है इनसाइड है। और ये ऐसा पिस्टन है कि हीट का ट्रांसफर एक साइड से दूसरे साइड इसमें हो सकता है, हीट ट्रांसफरेबल है ये। और आउटसाइड जो टेम्परेचर है T2 विच इज ग्रेटर देन द T1, यानी इनसाइड टेम्परेचर से वो बड़ा है ये टेम्परेचर। दूसरा है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेम्परेचर की इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ क्या है, ये भी पिस्टन ही है ये। और इस पिस्टन से को क्या किया गया है, अंदर के तरफ हम इस पिस्टन को ले जा रहे हैं गैस चेंबर में। तो ये क्या होगा, गैस का वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज करेगा जब हम इसको अंदर ले जाएंगे। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में देखेंगे कि इस गैस का भी टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और इस कंडीशन में ये देखते हैं कि ये क्या होगा, ये वाला जो आपका कंडीशन है यहाँ पे कि ये बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ का ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा कि यहाँ से वेलोसिटी ले, ये जब इसमें आएगा तो ये मोर एनर्जाइज हो जाएगा, यानी हॉट बॉडी से एनर्जी लेकर के इसकी ये स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ भी क्या हो रहा है, इसका जो है ये इसको जब हम अंदर के तरफ पुश करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें हम दो सिचुएशन देखते हैं, और इसका भी टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज कर जाएगा गैस पार्टिकल का। तो दो केस है हमारे पास, एक पहला केस है जिसमें हम हाइयर टेम्परेचर पे रखे हैं और इसको क्या करते हैं कि यहाँ से गैस मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जी यहाँ से लेता है हाइयर टेम्परेचर से और इधर ये मूव करता है। दूसरा है कि हमने इसको वेलोसिटी दे के इस पिस्टन को दबाया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया और इसके पार्टिकल का स्पीड जो होगा ये एक दूसरे से कोलाइड ज्यादा करेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाल मोलिक्यूल इज लार्जर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वाल मोलिक्यूल का, इसका जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ वाले का, क्योंकि ये हॉट बॉडी से टकराता है। तो इसका लिखेंगे एवरेज
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाल मोलिकूल is larger than is larger than the average kinetic energy of the gas molecule। यानी वाल के पास जो होगा, ये टेम्परेचर T2 है, ये वाल का टेम्परेचर है, तो यहाँ का जो वाल के पास होगा इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये सारे गैस के काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऑन कोलिजन द गैस मोलिक्यूल्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम वाल मोलिक्यूल। कोलिजन जब ये करेगा तो वाल मोलिक्यूल से ये क्या करेगा, एनर्जी रिसीव करता है। द इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी इज शेयर्ड बाय अदर मोलिक्यूल ऑफ द गैस एंड इन दिस वे टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ये रिसीव करता है एंड टोटल इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। टोटल इंटरनल एनर्जी ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा होने से वाल से टकराया तो इस तरह से टोटल इसका इंटरनल एनर्जी जो होगा इस मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक कंडीशन है। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, दूसरा कंडीशन, ये पहले वाले कंडीशन की ये सारी बातें हैं यहाँ से, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए ये भी है और ये भी है। अब इस कंडीशन पे हम आते हैं, दूसरे वाले कंडीशन पे हमारा क्या है कि ये जो है कि वाल आर एट द सेम टेम्परेचर। वाल को हम क्या किए, ये सारे वाल जो है ये एक ही टेम्परेचर पे, ये वाल गैस का सारा मोलिक्यूल ये सब क्या है, सब सेम टेम्परेचर पे है, कोई टेम्परेचर इसमें डिफरेंस नहीं है। दूसरा कंडीशन कि क्या है, एज गैस मोलिक्यूल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल ये वाल सेम टेम्परेचर पे है, अब पिस्टन इज पुश्ड स्लोली। इस पिस्टन को हम लोग क्या करते हैं, स्लोली ऐसे पुश किया जा रहा है, स्लोली पुश्ड, पिस्टन इज पुश्ड स्लोली। इसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को पुश करते हैं। जब ऐसे आप पुश करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन आपको गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। स्लोली गैस विल बी कंप्रेस्ड, गैस आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो कंप्रेस होने से क्या होगा, गैस विल बी कंप्रेस्ड, ये आपका गैस क्या हो गया, कंप्रेस कर जाएगा। एज गैस मोलिक्यूल collide with the piston coming toward it, the speed of मोलिक्यूल इंक्रीजेस। जब इससे टकराएगा, जैसे ये ऐसे आ रहा है, ये गैस मोलिक्यूल इससे टकराएगा, फिर ऐसे रिबाउंड हो जाएगा। मान लीजिए कोलिजन अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जो वेलोसिटी, ये इससे v1 से टकराया और इधर क्या हो जाएगा, आपको वापस जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी इससे टकराया और ये u वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो v2 वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो v1 प्लस ट्वाइस u हो जाएगा। u हमने ये स्लोली वेलोसिटी दिया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी गैस मोलिक्यूल की, आफ्टर द कोलिजन स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। अब ऐसा इंक्रीज होने से क्या होगा, फिर इस कंडीशन में इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, टोटल इंटरनल एनर्जी
विल इंक्रीज, इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टोटल इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाल एंड द गैस। अब वाल और गैस के बीच क्या होगा, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस between wall and the gas, between wall and the gas, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये वाल और ये जो गैस देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसके वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है इसका। उसी तरह से यहाँ इंटरनल टेम्परेचर कम था, बाद में इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या कर गया, इसका इंक्रीज कर गया। आगे हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर के इंक्रीज होने का। इनफैक्ट यही कह सकते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो ये दो बातें हमने सीखी इसमें कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पिस्टन का जो मोशन हो रहा है, इस केस में जो ये पिस्टन का जो ये मोशन था, ये डायग्राम हमारा यही था, ये जो पिस्टन है हमारा यहाँ पे, ये पिस्टन में जो मोशन हो रहा है ऐसे, तो ये पिस्टन क्या कर रहा है, इस गैस मॉलिक्यूल पे वर्क कर रहा है। जब इसमें मोशन होगा देन वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क क्या होगा, वर्क डन होगा गैस पे। अब इस कंडीशन को हम वर्क और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रिलेट करना चाह रहे हैं। सपोज करिए पहला वाला जो हमारा केस, इसमें दो केस हम देखे थे, पहले वाले में क्या किया था पिस्टन ने, ये हमारा दो केस था यहाँ पे, इसको एक बार और डायग्राम हम खींच देते हैं यहाँ पे, ये आपका दो केस था। एक केस में हमने क्या लिया था कि ये टेम्परेचर T2 था और ये यहाँ पे क्या था, T1 था टेम्परेचर, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 था। ये यहाँ टेम्परेचर को हम मेंटेन किए हुए थे, कांस्टेंट रखे हुए थे। तो मान लीजिए कि हमने जो है डेल्टा क्यू जो है ये चेंज इन, ये क्या है हमारा, हीट इज गिवन टू द गैस, ये क्या है, हीट, हम लोग इसको हीट से लिखते हैं, हीट इज गिवन टू द गैस। मान लीजिए गैस को आपने डेल्टा क्यू हीट दे दिया, ये जो है ये हायर टेम्परेचर पे था, इससे गैस ने हीट ले लिया, दैट इज डेल्टा क्यू। मान लीजिए ये डेल्टा क्यू है आपका, ये हीट लिया इतना गैस ने, डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन टू द गैस। उसके बाद मान लीजिए गैस एंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई इट। बाई इट का मतलब है ये हीट जो है ये कितना वर्क किया है, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है कि ये वर्क किया है, वर्क डन बाई द हीट जो है, या ये हम कह सकते हैं कि इस गैस पे कितना वर्क डन हुआ है, ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ये वर्क डन है। हीट लिया इसने कितना, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या किया, वर्क कर दिया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी डेल्टा क्यू हीट ले करके, यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सपोज करिए यही वाला पिस्टन का अगर हम एग्जांपल ऐसे सेट करें, ये पिस्टन लगा हुआ है इस पे, और ये आपका जो है ये वाला जो पोजीशन है इसमें गैस है, मान लीजिए ये गैस है, हमने इसको यहाँ से सपोज करिए कि मैंने इसको जो है ये हीट जो है यहाँ से हमने इसको डेल्टा क्यू हीट दिया,
और इस हीट को लेकर के इस हीट ने क्या किया, इस गैस पे जो वर्क किया, वर्क करने से ये पिस्टन मान लीजिए ऊपर के तरफ मूव करके, तो ये जो वर्क किया इस गैस पे, तो वो मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हीट टेकन माइनस वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी आपने इसको डेल्टा क्यू हीट दिया, डेल्टा डब्ल्यू इस पे वर्क हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यानी हमने जो भी हीट दिया इसमें से इतना इसने वर्क कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग हुआ इसके इंटरनल एनर्जी को क्या किया, इसने चेंज कर दिया। अगर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, मान लीजिए यहां से डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो गया, इट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि हम जितना भी यहां से हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, जो हम हीट देंगे उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करा देगा, इंटरनल एनर्जी। ओके, अब इस पर एक हम पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन का मीनिंग, गैस इज कंटेन्ड इन ए वेसल फिटेड विथ ए मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन हमारा है, जैसे कि हमने पिस्टन का डायग्राम बनाया था, तो इसमें आपका जो है कि ये गैस इसमें फिल किया हुआ है और इस पर एक मूवेबल पिस्टन जो है ये लगा दिया गया है। इस तरीके से है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये इसके अंदर गैस है ये। अब ये इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से हम हीट दे करके डेल्टा क्यू जो है हीट जो है ये दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, पिस्टन द प्लेस्ड ऑन ए हॉट स्टोव a total of 100 कैलोरी हीट इज गिवन टू द गैस। यानी कि यहां से हम 100 कैलोरी का इसको हीट जो है देते हैं एंड गैस डज 40 जूल वर्क। अब क्या होगा, गैस एक्सपेंड करके और इस पिस्टन को ऊपर ले जाता है, और ऐसा करने में ये गैस क्या करता है, जो वर्क करती है ये गैस दैट इज 40 जूल वर्क है सिंपल ही, सिंपल फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पे ही है, इसमें कोई ये भी नहीं करना है। तो इसको जो है अब आपको कह रहा है कि ये टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दीजिए कितना होगा। तो ऐसा करने से जब ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगा तो इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमको पता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ द 378 है ना। हाँ इसका आंसर 378.6 जूल्स है ना। हाँ हाँ यही आएगा, सही, करेक्ट। तो ये आपको इसमें कर दिए होंगे, ये 100 कैलोरी है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, 100 इंटू कितना है 4.18 करना होता है, तो 418 हो गया इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन कितना है आपका 40 है। तो इससे आपको डेल्टा यू जो आपने कहा वही है 378 जूल का इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज कर जाएगा ऐसा करने से। ओके, तो इस तरह से आपका इंटरनल एनर्जी जो है जो चेंज होगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या मतलब है, फाइनल और इनिशियल। यानी इस गैस के पास जितनी एनर्जी थी पहले और जो बाद में जो एनर्जी आई, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी यू एफ माइनस यू आई जो है ये है 378 जूल एनर्जी है ये। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है हमारा ये कहता है कि आपका जो है एनर्जी जो देंगे हीट एनर्जी, तो वो कहां से कहां यूज होगा यही बताता है ये। तो इसको हम इसी लॉ को यही चीज को हम दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो डेल्टा यू है
विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा यू एफ माइनस यू आई हमारा हो गया इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। इसका जो है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग है डेल्टा यू माइनस डेल्टा आई का। अभी जस्ट एक मिनट होल्ड करो, हम बताते हैं, एक मिनट होल्ड करो कि इंटरनल एनर्जी का ये चेंज जो है हम पहले भी पढ़े थे, और ये किस चीज पे डिपेंड करता था, ये डिपेंड ओनली ऑन द एंड स्टेट्स। ये क्या करता है, डिपेंड ओनली ऑन एंड स्टेट, ये एंड स्टेट्स पे डिपेंड करता है, ये यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ये डिपेंड करता है, एंड स्टेट पे ये डिपेंड करता है, आई एंड एफ। लेकिन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोसेस। ये डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। डेल्टा क्यू जो है एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है ये डिफरेंट होगा डिफरेंट प्रोसेस के लिए, लेकिन डेल्टा अगर आपका ये वाला जो पोजीशन है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये जो है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज द सेम फॉर ऑल द प्रोसेस, बट ये डेल्टा, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, चाहे ऑल प्रोसेसेस अभी हम बाद में बात करेंगे, कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कहीं कांस्टेंट प्रेशर होगा, कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, अलग अलग बात होगी। वो प्रोसेस का मतलब यही है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर से इन सारे चीजों का रिलेशन है, जो कि अभी आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट में हम उसका स्टडी करेंगे। तो ये जो पार्ट होगा यू एफ एंड यू आई, ये डिपेंड ओनली ऑन एंड स्टेट पे ये डिपेंड करता है, यानी फाइनल एंड इनिशियल पे, ये कहाँ पे है ये डिपेंड करता है। लेकिन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हो सकता है, हम आगे बात करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, बहुत तरह के प्रोसेसेस हैं। तो उन सारे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंट होगा, बट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सारे प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये क्या होगा, सेम होगा इसका डिफरेंस। ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज द सेम फॉर ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम आई टू एफ। अब आई टू एफ तक जब आप ले जाएंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में टेक ए स्टेटमेंट दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल एनर्जी U हैज ए फिक्स्ड वैल्यू इन ए गिवन स्टेट। ये भी इसका फिक्स वैल्यू इन ए गिवन स्टेट में होता है। गिवन स्टेट का मतलब क्या है, फाइनल और इनिशियल, इस दोनों के स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू को बताता है। तो वर्क डन जो हमारा होगा, अब इसमें एक टर्म और हम इसका साइन कन्वेंशन भी लिख देते हैं। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ये है आपका वर्क डन। ये आपका वर्क डन क्या है, वर्क व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क done by the system it is taken positive, it is taken positive। जैसे अभी हमने गैस का एग्जांपल लिया, ये क्या किया, इसको हमने हीट किया तो ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर के तरफ मूव किया। सिस्टम हमारा यहाँ गैस है, इसने ऊपर एक्सपेंड किया तो ये वर्क डन बाय द गैस हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव होगा।
लेकिन ऑन द सिस्टम होगा, यानी अगर ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम हमारा गैस है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू को निगेटिव लिखेंगे। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू ये होगा निगेटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे, ये साइन कन्वेंशन है। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है कन्वेंशन, फिजिक्स में ये कन्वेंशन है, केमिस्ट्री में इसका उल्टा कन्वेंशन लेते हैं। अब इसमें उसी तरह से होगा, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। जब आप हीट देंगे सिस्टम को, जैसे इधर से स्टोव से अगर इसको हम ऐसे जो है यहां से अगर हम इसको स्टोव से हीट दें इसको, या गैस से इसको हीट दें हम यहां से, मान लीजिए व्हेन डेल्टा क्यू ये क्या होगा, इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज गिवन, व्हेन हीट इज गिवन, जब आप हीट इसको देंगे देन डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। और जब आप हीट इससे क्या करेंगे, इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, ये क्या है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव है। एंड डेल्टा क्यू विल बी निगेटिव इफ हीट इज taken from the system, taken from the system। ये रूल है साइन कन्वेंशन के लिए, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू आपका पॉजिटिव कब होगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज टेकन पॉजिटिव, यानी कि सिस्टम वर्क करता है, यानी कि इसको एक्सपेंड करेगा, पिस्टन को बाहर ले जाएगा, तो उस केस में पॉजिटिव होगा। या अगर हम पिस्टन को दबाएंगे ऐसे, तो उस केस में वर्क डन होगा ऑन द गैस या सिस्टम, तो उस केस में वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा जब हम हीट देंगे इसको, किसको, इसको गैस को, तो उस समय डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। और जब ये रिलीज करेगा हीट को बाहर के तरफ, तो उस समय डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। आज हम इतना ही इसको स्टॉप करते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वर्क डन बाय गैस का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे प्रेशर वॉल्यूम से रिलेट करके, और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट